वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमारा टॉपिक चल रहा था लाइट। लाइट क्या होती है, लाइट के फिनोमेना क्या होते हैं, और अगर लाइट के पाथ में चेंज हो जाता है तो क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में बात की थी। तब हमने देखा था क्या कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होती है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इन सब बातों के बारे में अपने पढ़ा था। फिर हमारा टॉपिक चल रहा था क्या कि भी आप किन किन सरफेस पे रिफ्लेक्शन करवा सकते हो। यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस अपने दो टाइप की आई थी, एक थी प्लेन और एक थी क्या, स्पेरिकल। प्लेन और स्पेरिकल। प्लेन मतलब समतल और स्पेरिकल मतलब गोलीय। तो अपने पहले बात करते हैं किसी एक प्लेन सरफेस की। यदि कोई भी अगर प्लेन सरफेस है तो उसके ऊपर आप रिफ्लेक्शन कैसे देखोगे और क्या कुछ होता है। तो अगर हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है तो सबसे पहले हमें उसको क्या बनाना पड़ेगा, एक ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक मतलब अपारदर्शी, क्योंकि जब तक लाइट अगर पास थ्रू हो रही है तब तक रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है, लाइट इस सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में जाए। तो हमने क्या कर दी, इसकी वन साइड है पॉलिश, एक साइड क्या कर दी, इसकी पॉलिश कर दी। अब ये बन गया आपका प्लेन सरफेस, आइडियल फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए बेस्ट। अब इसके ऊपर जब भी कोई लाइट की इंसिडेंट होगी इस सरफेस से टकराएगी और वापस से उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, और जहां पे ये दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को टच कर रही है वहां पे आपका एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री इमेजिन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल आपकी रिफ्लेक्टिव सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है रिफ्लेक्शन एंगल। हो गई ये बात। अब देखो, जो प्लेन मिरर होता है उसकी इमेज की कुछ खास बातें। सबसे पहली बात, प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो क्या होती है, वर्चुअल और प्लस इरेक्ट। वर्चुअल मतलब काल्पनिक होती है। वर्चुअल या काल्पनिक का मतलब क्या होगा, इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते, वो वर्चुअल होती है। और इरेक्ट मतलब सीधी, सीधी मतलब अपवर्ड, अपवर्ड यानी एकदम सीधी खड़ी। हो गई बात। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज इसके अंदर बनती है। दूसरी चीज, आपका जो प्लेन मिरर होगा उसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से जो दूरी होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इमेज डिस्टेंस के। किसके इक्वल होगा, इमेज डिस्टेंस के। मींस जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट मिरर से है उतनी ही दूर आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तीसरी चीज, अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v वेलोसिटी से v स्पीड से चल रहा है, ऑब्जेक्ट यानी जिसकी इमेज बन रही है वो अगर v वेलोसिटी से मिरर की तरफ जा रहा है तो उसकी जो इमेज है वो उसको मिरर के अंदर किस स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, 2v स्पीड से। कितने से, 2v स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। बेसिकली तीन छोटे से रूल काम करते हैं इसके अंदर। अगर कोई प्लेन मिरर से आप क्या बनाते हो, इमेज बनाते हो, या प्लेन मिरर से आप क्या करते हो, रिफ्लेक्शन करते हो। उसके बाद अब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद आती है दूसरी सरफेस, कौन सी, स्फेरिकल सरफेस, जिसकी अपन ने बात करनी है। अब स्फेरिकल सरफेस तो सीधी सी बात है, स्फेरिकल यानी किससे बना है ये नाम, स्फेयर से। तो एक ऐसी सरफेस जो किसका पार्ट होती है, स्फेयर का पार्ट होती है, उसको क्या कहा जाता है, स्फेरिकल सरफेस। अब ये हमने लिख दिया क्या, स्फेरिकल सरफेस मतलब एक गोलीय सतह जिसके ऊपर आप आसानी से क्या करवा सकते हो, रिफ्लेक्शन करवा सकते हो। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या होगा, एक स्फेयर आपको लेना है। क्या लेना है, एक स्फेयर लेना है। अब इस स्फेयर का कोई एक पार्ट कट कर दो। कट करने से मतलब है काट दो। अब जो पार्ट इसका आपने काटा है, इस स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट आपने काटा है, जैसे मैंने जो ये पार्ट है इसको कट कर दिया। अब इस पार्ट को मेरे को रिफ्लेक्शन के लिए वैल्यूएबल बनाना है, मतलब इस पार्ट से मेरे को रिफ्लेक्शन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये पार्ट है, अब जैसे प्लेन मिरर में किया था कि सरफेस क्या होनी चाहिए, ओपेक होनी चाहिए। ओपेक होने से मतलब उसके अंदर से लाइट क्या नहीं होनी चाहिए, पास थ्रू नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी वन साइड क्या कर दूंगा, पॉलिश। अब एक साइड पॉलिश होने के बाद ये क्या बन जाता है, एक स्फेरिकल सरफेस बन जाता है, किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन अब हमें कैसे पता चले कि मैं कौन सी साइड पॉलिश करनी, हो सकता है आपने आउटसाइड की और मैंने कौन सी कर दी, इनसाइड, इंटरनल साइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो लाइट यहाँ पे भी टकरा सकती है और यहाँ पे भी लाइट क्या कर सकती है, स्ट्राइक कर सकती है, टकरा सकती है। तो जब आप किसी स्फेरिकल मिरर की या फिर किसी स्फेरिकल शेप की आउटवर्ड साइड को क्या कर दो, पॉलिश, और जो इनवर्ड साइड है, अंदर की साइड है, वो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह क्या करती है, काम करती है। तो ऐसा मिरर क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। क्या कहोगे उसको, कॉनकेव मिरर। और अगर किसी की इनसाइड साइड है वो आपने पॉलिश करते हो, आउटसाइड है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह काम करती है, तो ये मिरर कौन सा कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब जो कॉनकेव मिरर है उसकी क्या खास बात होती है, ये लाइट को करेगा कन्वर्ज। कन्वर्ज करने का मतलब सारी लाइट को एक जगह सेंट्राइज करेगा, एक पॉइंट पे लाके इकट्ठी करेगा।
और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये सारी की सारी लाइट को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करने से मतलब इसको फैला देगा। तो ये कन्वर्ज कर रहा है इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हो। और ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है इसको आप क्या बोल सकते हो, डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हो। उसके बाद बात आते हैं कुछ कॉमन वर्ड जो अपने को इसके अंदर क्या लेने होते हैं, काम में लेने होते हैं। देखो जिसको टर्मिनोलॉजी बोल सकते हो आप या फिर डेफिनेशंस बोल सकते हो किसी एक स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने ले लिया एक स्फीयर, ये हो गया मेरा एक स्फीयर। अब इस स्फीयर का क्या गुण है, अब इस स्फीयर की ये साइड मैंने ले ली, इस साइड वाली साइड मैंने ले ली। अब ये जो स्फीयर है, अब इस साइड को आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन के लिए क्या बनाना है, वैल्यूएबल बनाना है। तो रिफ्लेक्शन के लिए वैल्यूएबल बनाऊंगा। आपका जो भी स्फीयर है उस स्फीयर का क्या होगा, सेंटर। ये मान लिया आपका स्फीयर है, स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा। तो जो स्फीयर का सेंटर है यानी जिस स्फीयर से आपने काट के कॉन्वेक्स या कॉनकेव बनाए उस स्फीयर का सेंटर उन मिरर का, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, उनका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर का आपने सेंटर लेना है वो उसका मिरर का क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको आप क्या कहोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो गई बात। और आपके सेंटर और रेडियस है उनको अगर आप आगे बढ़ा देते हो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हो तो उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या कहोगे, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इमेजिनरी लाइन विच कंट्रोल या विच जॉइन द सेंटर एंड रेडियस पॉइंट। उसके बाद जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और जो लास्ट बच गई सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो जैसे ये अपन ने क्या लिया था, एक स्फीयर लिया था, ठीक है। अब इस स्फीयर का ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा बेसिकली ड्रॉ करता हूँ। ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। ये मान लो यहाँ पे इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये इसके क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस सरफेस को जहाँ पे टच करेगा, उस स्फेरिकल सरफेस को जहाँ पे टच करेगा वो पॉइंट क्या कहलाता है आपके मिरर का, पोल। पोल मतलब है जिसको आप ध्रुव कह सकते हो, वही बात। फिर उसके बाद देखो, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी इसके समांतर लाइट की रे को आएंगी और वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस कॉमन पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस कॉमन पॉइंट पे आके वो मिलती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, फोकस। उस स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाएगा, वो फोकस। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा आपका, फोकल लेंथ। वो क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। अब यही चीज अगर मैं कॉन्वेक्स में देखूं तो कॉन्वेक्स में अपन ने बात की थी, बोलिए सर कॉन्वेक्स क्या होता है, वर्चुअल चीजें करता है। तो मैंने कॉन्वेक्स बनाना है, मैंने आउटसाइड क्या कर, इनसाइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी। उसके बाद ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से आए, अब लाइट हमेशा उस साइड आपको रखनी है जिस साइड अनपॉलिश सरफेस है, जहां पे आपने पॉलिश नहीं कर रखी। इस साइड कर रखी है तो लाइट कहां से आएगी, इस तरफ से आएगी, आ गई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। लेकिन कॉन्वेक्स का अपन ने रूल पढ़ा था कि सारी लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो इसने लाइट को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। अब ये डाइवर्ज होने के बाद जिसे कॉमन पॉइंट पे आपको मिलती हुई अज्यूम होती है, जिसे कॉमन पॉइंट पे मिलती हुई क्या होती है, अज्यूम होती है, वो इस कॉन्वेक्स मिरर का क्या कहलाएगा, फोकस। कॉनकेव वाले में वो रियल में मीट हो रही थी, लेकिन कॉन्वेक्स के अंदर क्या होती है, वो अज्यूम होती है। तो वो पॉइंट क्या हो गया आपका, फोकस। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस आपका क्या करेगा, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। इनके बारे में आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद देखेंगे अपन क्या, इमेज फॉर्मेशन। थैंक यू।